हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आसान यूपीपीएससी चैनल पे। फ़िलहाल हम लोग आर ओ 2023 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जीएस के पॉलिटी सेक्शंस के जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनको शॉर्ट टाइम में कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने भी 4-5 टॉपिक अभी तक तैयार कर चुके हैं, और जो ये वाला वीडियो है इसमें आपका वित्त आयोग, योजना आयोग, नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं और फैक्ट हैं उनको इस स्लाइड में कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने स्लाइड की ओर। तो पहला टॉपिक है अपना वित्त आयोग। तो वित्त आयोग में जो पहला क्वेश्चन होता है ये होता है कि इसमें कितने सदस्य होते हैं। तो सदस्य 4 और 1 अध्यक्ष होता है, इन दोनों को मिला के टोटल 5 सदस्य हो जाते हैं। ठीक है, तो 5 सदस्य हो जाते हैं। और वित्त आयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो वो है 280-280। और इसका जो विवरण दिया गया है वो संविधान के भाग 12 में, भाग 11 और 12। ठीक है, भाग 11 और 12 ये दोनों जो है वो केंद्र राज्य संबंधों की बात करते हैं। तो केंद्र राज्य संबंधों की बात करते हैं। ओके, भाग 11 और भाग 12। और कार्यकाल देखा जाए टर्म्स, तो इनका कितने ईयर का होता है, 5 ईयर का इनका टर्म्स होता है। और इनका जो कार्य होता है क्या होता है, भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान का सिद्धांत देना। ठीक है, मतलब राजस्व वितरण का कोई सिद्धांत बताना कि हाँ कितना कितना परसेंट किस राज्यों और संघ में बंटवारा होना चाहिए। ओके, वहीं कभी कभी राष्ट्रपति अगर चाहे तो उनको वित्त संबंधी ये सलाह भी दे सकते हैं। ठीक है, ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है अगर वो ऐसा चाह रहे हैं तो। ठीक है, वहीं केंद्र और राज्य के बीच राजस्व वितरण सुनिश्चित करना कि हाँ समानुपात से हो। ओके, अब वित्त आयोग में देखिए जैसे यहाँ पे है कि यह राज्य के वित्त आयोग, मतलब राज्य के भी वित्त आयोग होते हैं, जो कि आगे मैं बताऊंगा किस आर्टिकल के तहत होता है। तो राज्य का जो वित्त आयोग होगा उसकी सिफारिश के आधार पर पंचायतों और नगरीय निकाय के संसाधनों की आपूर्ति हेतु ये सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर राज्य वित्त आयोग ऐसा सिफारिश केंद्रीय वित्त आयोग से करेगा तो ये सुझाव अपना राज्यों के लिए भी दे सकते हैं। ओके, और जो वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे उनका नाम था केसी नियोगी, ये वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे। और जो रिसेंट वित्त आयोग था वो 15वां था, जिसके अध्यक्ष एन के सिंह थे। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 2021 से 26 के लिए। ठीक है, जिसने इन्हें राज्यों और केंद्र के मध्य जो विभाज्य पूल था कर विभाज्य का, वो पहले 42% उन्होंने तय किया था। लेकिन केंद्र राज्य संबंध में जैसे यूटी में जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के बनने से इसका जो विभाजित पूल कर दिया गया 42 से 41%। ओके, और जो ये अपनी रिपोर्ट है, तो ये अपनी रिपोर्ट जो है वित्त आयोग वो राष्ट्रपति को देता है। ओके, राष्ट्रपति को ये अपनी रिपोर्ट देता है क्योंकि ये नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही द्वारा होती है इनके। ओके, और इसके जो अध्यक्ष और सदस्यों की वो है योग्यता, ठीक है, क्वालिफिकेशन, वो संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। तो संसद द्वारा इसके सदस्यों की योग्यता निर्धारित की जाती है। ओके, अब देखते हैं राज्य वित्त आयोग क्या है। तो राज्य वित्त आयोग जो है उस संविधान के आर्टिकल 243 क्लॉज आई, ठीक है, ये आई है 243 आई के तहत संविधान का एक वित्त आयोग होता है जो कि पंचायतों के लिए गठित होता है। तो ये पंचायतों के लिए गठित होगा वित्त आयोग, और जो इसके सदस्यों की नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो 243 आई याद रखिएगा। वहीं इसका टर्म्स की बात करें तो ये भी 5 ईयर का होता है। और पंचायती राज अधिनियम कब आया था, तो ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा आया था। वहीं 243 वाई, अगर 243 वाई को जोड़ा देखा जाए
तो ये नगर पालिकाओं के लिए एक वित्त आयोग के गठन की बात करता है। तो नगर पालिकाओं के लिए गठन की बात होता है, मतलब शहरी निकाय के लिए। यहाँ पे अगर आप शहरी निकाय करेंगे तो ज़्यादा सुटेबल होगा, तो शहरी निकाय की बात करता है। लेकिन जो पंचायतों के लिए वित्त आयोग होगा, ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया ना कि 243 के तहत पंचायतों के लिए वित्त आयोग का गठन होगा। तो यही वित्त आयोग क्या करेगा, यही वित्त आयोग शहरी निकायों के लिए ही काम करेगा। कोई अलग से वित्त आयोग का गठन नहीं किया जाएगा, बस इसी को शहरी निकाय के रूप में जाना जाने लगेगा। और ये जो शहरी संसाधनों का उपयोग है उसके बारे में ये सुझाव देगा, वित्त संबंधी सुझाव देगा। ओके। और शहरी निकाय जो है उसके लिए कौन सा संविधान संशोधन आया था, तो उसके लिए आया था 74वां संविधान संशोधन। ओके, 74वां संविधान संशोधन आया था। तो योजना आयोग के बारे में बस छोटे से फैक्ट्स हैं, बस उसी को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो वो है, गठन कब हुआ था, 15 मार्च 1950, ठीक है। और ये संघीय मंत्रिपरिषद के एक रेजुलेशन द्वारा इसका गठन हुआ था, विशिष्ट प्रस्ताव द्वारा या रेजुलेशन द्वारा। कोई भी अधिनियम या अनुच्छेद इससे संबंधित नहीं है, बस एक रेजुलेशन पास कर दिया गया और योजना आयोग का गठन हो गया, जिसका अध्यक्ष पीएम होता है। और यह एक परामर्शदात्री संस्था है और संविधानेतर संस्था है, ठीक है। वहीं नीति आयोग, तो नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पे ही हुआ है, जो कि 1 जनवरी 2015 को गठन हुआ इसका, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है नीति आयोग के। और जो इसके उपाध्यक्ष होते हैं, जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, उनको भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान ही दर्जा प्राप्त होता है, उपाध्यक्ष को ओनली। ओके। और यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर कार्य करता है। वहीं राष्ट्रीय विकास परिषद को देखा जाए तो राष्ट्रीय विकास परिषद में का गठन कब हुआ था, तो ये 6 अगस्त 1952 को, 6 अगस्त 1952 को इसका गठन हुआ था, डेट याद रखिएगा। जिसके अध्यक्ष जो होते हैं वो पीएम होते हैं, और जिसका कार्य होता है योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करना, साथ ही संसाधनों का मूल्यांकन करना। ओके, संसाधनों का मूल्यांकन करना। और राष्ट्रीय विकास परिषद का जो संरचना है, स्ट्रक्चर, उसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं, ये कभी भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो उसमें संरचना में क्या होगा, पीएम, प्रधानमंत्री शामिल होता है। वहीं संघीय मंत्रिमंडल के सभी मंत्रीगण और साथ ही राज्यों के सीएम और यूटीज। ओके, तो यूटीज मतलब केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक या मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो होगी वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचेगी। ओके, तब तक के मिलते हैं किसी और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू, जय हिंद।